अगला सवाल है कि क्या आपके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, और क्या आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है और मैं हर बार इसका जवाब देने से बचता हूँ। इसलिए क्योंकि हम इस सवाल पर इतना जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ईश्वर है तो वो इस तरह का ईश्वर नहीं होगा जिस तरह का इंसानों ने मान रखा है। वो ईश्वर प्रकृति होगी। और कहा जाता है कि ये प्रकृति में अगर ये इतनी व्यवस्थित चीज़ है, कैसे है सब कुछ इतना एडजस्ट, गणितीय रूप से कहा जाता है जिसे। इसमें मुझे लगता है कि ये सब कुछ इवोल्यूशन का नतीजा है। अगर आप विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे जो लाखों साल में होती है, हज़ारों साल में होती है, तो हमें समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित कैसे बनी है। ये सब कुछ इवोल्यूशन का नतीजा है। इसलिए अगर आप भगवान के अस्तित्व को समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अगर सच में ईश्वर है तो वह कैसे काम करता होगा, तो आप दो विषय को पढ़िए। एक तो एवोल्यूशन को पढ़िए, नेचर के एवोल्यूशन को, ह्यूमन एवोल्यूशन को, और दूसरा है ब्रेन साइकोलॉजी को समझिए। मुझे लगता है कि अगर हम ये दो विषय अच्छे से समझ लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं, हम इनके अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं, तो हम ये जान जाएंगे कि ईश्वर क्यों है और इंसानों ने ईश्वर को क्यों गढ़ा है। तो मेरा मानना यही है कि ईश्वर पहले से मौजूद नहीं है। इंसानों के अस्तित्व के बाद जब हम होमोसेपियंस बने, तब हमने ईश्वर को गढ़ा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमने ईश्वर को क्यों गढ़ा है, हमारी भलाई के लिए गढ़ा है। जब इंसानों के पास कोई नहीं था अपना दुख शेयर करने के लिए या वो होप के लिए, तब एक होप के लिए ईश्वर का हमने आविष्कार किया, जो कि अच्छी बात है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कोई व्यक्ति अगर जो ईश्वर को मान रहा है, उसके जीवन में कई तरीके के बदलाव आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी पर विश्वास कर रहा है, उसको एक उम्मीद बची है। तो मैं पर्सनली ईश्वर को नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि कोई सामने वाला व्यक्ति ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है। अगर उसे उम्मीद मिलती है तो उसे बिल्कुल मानना चाहिए। हमें कोई किसी को साबित नहीं करना कि ईश्वर होता है या नहीं, हमें अपनी बेहतर ज़िंदगी जीनी है। और अगर बेहतर ज़िंदगी किसी की होप से, किसी की उम्मीद से होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही रहेगा मेरा जवाब कि ईश्वर ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, हमने ईश्वर को बनाया। और जितने भी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इवोल्यूशन में आ जाते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी में आ जाते हैं। तो अगर आप अस्तित्व को समझना चाहते हैं कि प्रकृति इतनी सटीक तरीके से, इतनी व्यवस्थित कैसे है, तो आप एवोल्यूशन को समझिए, नेचर के एवोल्यूशन को, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझिए। और भगवान के अस्तित्व और किस तरीके से भगवान हमारा काम करते हैं। कई बार कहते हैं कि मैंने भगवान से ये मांगा और मुझे मिल गया, ये सब कैसे काम करता है? तो इसके लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे ह्यूमन ब्रेन को समझना होगा। और मुझे यही लगता है कि हमारा अस्तित्व, हमारी लाइफ, हमारी सारी अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस, फेलियर्स, इमोशंस, सारे हार्मोन्स पर डिपेंड होते हैं। तो आप हार्मोन की स्टडी करिए तो शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।